जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है हमारे पास क्रेटा और ये क्रेटा का सेकंड बेस वेरिएंट है जो EX के नाम से आता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ बेस वेरिएंट से क्या आपको ज़्यादा मिल जाएगा और इस वेरिएंट के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, क्या प्राइस रहने वाला है इसका, और साथ में पावर ट्रेन की भी बात करेंगे। मतलब ऑलमोस्ट सभी बातें डिटेल में करने वाले हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी क्रेटा की चाबी के साथ में। ओके तो सबसे पहले चाबी चेकआउट कर लो दोस्तों। चाबी आपको कुछ इस तरह की मिलेगी, हुंडई की जानी पहचानी। यहाँ पर 3 बटन मिल जाते हैं, गाड़ी को लॉक करने के, अनलॉक करने के और बूट ओपन करने के। एक इस तरीके से फिजिकल की मिल जाती है और 2 रिमोट की का ऑप्शन आपको इस वेरिएंट में चाबी के अंदर देखने को मिलेगा। अब देखो, अब बात करते हैं इस गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइसिंग वगैरह की। देखो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, ये है क्रेटा का EX वेरिएंट, सेकंड बेस वेरिएंट है दोस्तों। इससे नीचे आपको एक E वेरिएंट और देखने के लिए मिलता है, बट इस वेरिएंट को मैं वैल्यू फॉर मनी मानता हूँ क्योंकि इसके अंदर ज़रूरत के आपको सभी फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर इस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो 12,32,000 रुपये ये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, 113 bhp की पावर, 143 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूं तो यहां पर 17 kmpl का माइलेज ये ऑफर कर देती है। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर, इंडिकेटर आपको ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। इस वेरिएंट में आपको सामने फ्रंट में DRL मिलती है, बट ये DRL यहीं पर खत्म हो जाती है। यहाँ पर आपको ये डार्क क्रोम का ट्रीटमेंट दिखाई देगा, ऐसे फिर यहाँ पर DRL शुरू हो जाती है इस तरीके से। इंडिकेटर आप चेकआउट कर लो। नीचे की तरफ आ जाते हैं, प्रोजेक्टर हेलोजन का सेटअप आपको हेडलाइट में देखने के लिए मिलता है, फॉग लाइट वगैरह आपको नहीं मिलती है। यहाँ पर आप चेक कर लो, एक्टिव एयर वेंट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा सामने आते हैं, ग्रिल की बात करें, ग्रिल आप देख सकते हो यहाँ पर डार्क ग्रे कलर का यूज किया गया है। सेंटर पे आपको हुंडई का बड़ा सा लोगो दिखाई दे जाएगा। नीचे की तरफ आ जाते हैं, रेडिएटर ग्रिल यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इस तरह की रेडिएटर ग्रिल मिलेगी। और नीचे जो स्किड प्लेट है वो सिल्वर टोन में मिलेगी या डार्क ग्रे टोन भी बोल सकते हो। यहाँ से लेकर शुरू होती है दोस्तों और पूरी नीचे तक दिखाई देगी इस तरीके से। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहता है। थोड़ा सा दूर से चेकआउट करें तो आप देख लो इस तरीके का प्रोफाइल बनेगा। अब देखो थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं और यहाँ टायर साइज चेकआउट कर लेते हैं। अगर देखो यहाँ टायर साइज की बात करें, पहली बात तो MRF का वंडर देखने के लिए मिल रहा है। और अगर प्रोफाइल की बात करें तो 205, 65 और 16 की प्रोफाइल मिल जाती है। फ्रंट में आपको स्टील रिम और डिस्क ब्रेक का सेटअप दिखाई देगा। मतलब स्टील रिम तो चारों ही व्हील में मिलेंगे, बट फ्रंट में डिस्क ब्रेक का सेटअप रहता है। ये व्हील कवर भाई कंपनी की तरफ से स्टॉक है, इस तरह के चढ़े हुए आते हैं। व्हील आज से चेकआउट कर लो, इस तरीके के मिलेंगे, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, छोटे ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे ही इस वेरिएंट में आपको फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर भी देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो देखो भाई, एक पिलर आपको जो है ब्लैक टेप्ड आउट देखने के लिए मिलता है। ऐसे ORVM की बात करें, ORVM मिलेगा तो बॉडी कलर में, बट उस पर टर्न इंडिकेटर नहीं मिलता है। साइड में आते हैं तो साइड में B पिलर की बात करें, ब्लैक टेप्ड आउट रहने वाला है। ऊपर की तरफ आपको रूफ रेस वगैरह नहीं मिलती है। पीछे की तरफ आपको पियानो ब्लैक फिनिश में शार्क फिन एंटीना जरूर देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे ही अगर इस पोर्शन की बात करें तो यहाँ से लेकर शुरू होता है दोस्तों और यहाँ तक ये आपको सिल्वर टोन में देखने के लिए मिलेगा। आप देखो यहाँ व्हाइट कलर है और यहाँ पर ही आपको सिल्वर टोन दिखाई देगी पीछे तक, चेक कर लो इस तरीके से। और देखो पीछे की बात करें तो पीछे के सेटअप में देखें तो यहाँ भी आपको डिस्क ब्रेक का ही सेटअप देखने के लिए मिलता है। मतलब चारों ही व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप मिल जाता है। पीछे बात करें रियर ग्लास में तो यहाँ पर न तो डिफोगर मिलता है न रियर वाइपर मिलता है, बट हाई माउंट स्टॉप लैंप आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ भी कनेक्टेड टेल लैंप जैसा सेटअप आपको दिखाई देगा इस तरीके से, आप चेकआउट कर सकते हो। साथ में यहाँ अगर इंडिकेटर की बात करें तो ये ब्लिंक करता हुआ आपको यहाँ पर दिख जाता है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देगा और उसके बाजू में ही आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाता है। 4 सेंसर मिलते हैं आई थिंक। क्रेटा के इनिशियल्स आपको दिखाई देंगे। और अगर हुंडई के लोगों की बात करें तो वो यहाँ पर आ जाता है। ऐसा लग रहा है दोस्तों ग्लास के अंदर लगा हुआ है, बट ये असल में ही ग्लास के अंदर लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि बाहर की तरफ हो। और बाकी यहाँ पर बात करें, ये कनेक्टेड टेल लैंप मिलती है तो आई थिंक ये कनेक्टेड नहीं है, ये आपको जो है इसी तरीके से देखने के लिए मिलती है इस वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर दिन में तो आपको फील होगा कनेक्टेड है, बट असली हकीकत रात में आती है जब ये ऑन हो जाती है। अब आते हैं दोस्तों थोड़ा सा नीचे की तरफ और यहाँ पर चेकआउट करो, यहाँ आपको एक सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देगा। और पार्किंग सेंसर की बात करें तो 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। एक यहाँ पर मिल जाता है, दूसरा आपका यहाँ पर रहने वाला है, ऐसे ही तीसरा आपका यहाँ पर रहने वाला है और चौथा आपका इस तरफ आ जाता है। ये चारों पार्किंग सेंसर आपको मैं दिखा चुका। उसके बाद यहाँ पर क्रेटा के इनिशियल्स मिल जाएंगे। थोड़ा ऊपर आते हैं तो जो मैंने टेल लाइट आपको दिखाई थी ना, ये वाला पार्ट, ये इसका वर्किंग में नहीं रहता है। दिन में तो आपको ऐसा लगेगा कनेक्टेड टेल लाइट मिल रही है, बट असली हकीकत रात में आती है जब ऑन हो जाती है। ऐसे ही थोड़ा सा नीचे आते हैं
हैं तो यहाँ पर आप स्किड प्लेट चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको पीछे की तरफ रिवर्स लैंप देखने के लिए मिल जाती है। नीचे की तरफ देखें तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है और ग्राउंड क्लियरेंस आपके सामने से हो रहा होगा, आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी पता चल जाएगा। अब एक काम करते हैं, जब हम इस गाड़ी के पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट ओपन कर लेते हैं। तो बूट ओपन करने के लिए गाड़ी अनलॉक है तो डेफिनेटली बस यहाँ पर आपको इस तरीके से प्रेस करना है और इस तरीके से उठा देना है। यहाँ पर बूट कैपेसिटी की बात करें 433 लीटर कैपेसिटी का अच्छा और बड़ा बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। बस एक चीज़ है, यहाँ पर पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी इस वेरिएंट में। पीछे वाली सीट जो है वो 60-40 ऑप्शन के साथ में मिलती है और दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, साथ में आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन मिल जाता है। ऐसे यहाँ पर स्पेयर व्हील की बात करें तो यहाँ चेकआउट कर सकते हो, ये सेटअप आपको स्पेयर व्हील का मिलता है। 16 इंच साइज रहने वाला है भाई स्पेयर व्हील का, ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। इसे इस तरीके से लॉक कर देता हूँ, थोड़ा सा पीछे करके लगाना पड़ता है दोस्तों, तब ये फिट आता है। इस तरीके से ये सेटअप मिल जाता है, ठीक ठाक है। और अगर टेल गेट के नीचे बात करें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर फिनिश दिखाई देती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब ये बाहर का प्रोफाइल था, अब आ जाते हैं इस तरफ। यहाँ पर एक चीज़ और रह गई, इसका जो पेट्रोल टैंक है वो, यहाँ पर अगर पेट्रोल टैंक की बात करें तो यहाँ आपको ऑलमोस्ट 50 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक मिल जाता है। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और अंदर की तरफ देखते हैं और क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आ जाते हैं फ्रंट में और फ्रंट सीट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डोर ट्रिम चेकआउट कर लो, इस तरीके के डोर ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर चेकआउट करें तो डुअल टोन आपको कलर देखने के लिए मिलता है, ये डार्क ग्रे मिलता है और यहाँ पर थोड़ा सा लाइट ग्रे देखने के लिए मिलता है। डोर हैंडल्स मैट फिनिश में मिलते हैं इस तरीके से। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाता है। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन मिलता है ORVM में, बट फोल्डेबल का नहीं मिलता है। नीचे की तरफ चेकआउट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैप पॉकेट और बॉटल होल्डर के लिए स्पेस मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको एक स्पेस दिखाई देगा। और पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पर 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप मिलता है और दोनों ही ट्विटर आपको फ्रंट डोर्स में दिखाई देते हैं। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे। और सीटिंग में बात करें तो फैब्रिक आप चेक कर सकते हो, इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप देखो डुअल टोन पैटर्न है, यहाँ लाइट ग्रे और यहाँ पर आपको डार्क ग्रे मिलता है। ड्राइवर सीट में बात करें तो यहाँ हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, मैनुअली ऑपरेटेड। ये एक अच्छी बात है भाई इस सेकंड बेस वेरिएंट की। बाकी यहाँ से आपको फ्यूल लिड ओपन करनी है और यहाँ पर अगर नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल आप चेकआउट कर सकते हो, साथ में आपको डेड पैडल भी मिल जाता है। यहाँ से आपको बोनट ओपन करना है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आइडल, स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। एसी वेंट का डिज़ाइन आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से मिलता है। और अगर कोई कॉइन वगैरह है तो आप उसे यहाँ पर स्टिक कर सकते हो। ये मैग्नेटिक पैड आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर और क्या कुछ मिलता है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। यहाँ पर चेकआउट करो दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरीके का मिलेगा, फुली डिजिटल सा ही आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर और इधर आपको टैकोमीटर दिखाई देता है। बाकी बीच में जो है एक MID मिल जाती है और MID को टॉगल करने के लिए यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा, डेडिकेटेड बटन है। आप यहाँ से जैसे इसे बदलोगे तो यहाँ पर चीज़ें आपको बदलती हुई दिखाई देंगी सामने की तरफ। अब देखो इसमें TPMS मिलता है नहीं, तो सामने की तरफ डिस्प्ले हो रहा है। थोड़ा सा मैं इसे जूम करके फोकस करने की कोशिश करता हूँ, धूप ज़्यादा है इसलिए नहीं हो रहा है दोस्तों। बाकी अब जैसे ही मैं इसे इस तरीके से करता हूं तो यहाँ टायर प्रेशर आपको लिखा हुआ दिख गया होगा, आप चेक कर सकते हो। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर बात करें तो यहाँ वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको जो है हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आप चेक कर लो, यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए कंट्रोल्स मिलते हैं। बाकी यहाँ पर टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर ये डार्क ग्रे फिनिश में मिलता है और सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है इसके ऊपर। यहाँ पर सेंटर में हुंडई का लोगो मिल जाता है और इस स्टीयरिंग के अंदर आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे। भले ही भाई सेकंड बेस वेरिएंट है, बट इन दोनों का मिलना बहुत बड़ी बात है, खासतौर पर टिल्ट और टेलीस्कोपिक। थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं और यहाँ 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। साथ में 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेटअप मैं आपको बता चुका हूँ और एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को वायरलेसली सपोर्ट करता है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा इस वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलता है। एक बार फिर भी मैं इस गाड़ी का जो रिवर्स गियर है उसे लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर चेक करो, किसी भी प्रकार का कोई भी कैमरा आपको इंडिकेट नहीं हुआ है। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एसी वेंट मिल जाते हैं। यहाँ से आप इसे अपनी साइड में, फोकस में जैसा करना चाहो कर सकते हो। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको हैजार्ड बटन मिल जाता है, मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिलते हैं। उसके बाद देखो नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ एक टाइप सी पोर्ट और यहाँ टाइप ए पोर्ट मिलता है। साथ में यहाँ पर आपको 12V का पोर्ट मिलता है। एक स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर गियर लीवर के चारों
चारों तरफ ये सिल्वर की गार्निशिंग मिल जाती है। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक और 2 कप होल्डर आपको देखने के लिए मिलेंगे। आर्मरेस्ट की बात करें इस तरीके से मिल जाता है, और अगर इसे खोल के देखें तो मेरे हाथ के हिसाब से आप इसमें स्पेस और साइज जज कर सकते हो कितना आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो डोर पर ट्रिम्स आप चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके के मिलेंगे। डैशबोर्ड पर देखें तो डुअल टोन आपको पैटर्न मिल जाता है। ये डार्क ग्रे कलर है और यहाँ थोड़ा सा बेज कलर देखने के लिए मिलता है। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी यहाँ पर स्पेस की बात करें तो स्पेस इस तरीके से मिल जाता है। हाँ, कूल्ड का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा इस वेरिएंट के अंदर। बाकी यहाँ पर आप फोन वगैरह रखना चाहो तो डेफिनेटली आसानी से रख सकते हो। थोड़ा सा ऊपर देखें तो ग्रैब हैंडल आप चेकआउट कर सकते हो। सनसेट मिल जाता है और उसके अंदर आपको बड़ा वैनिटी मिरर आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे यहाँ पर मैनुअल डिमिंग IR/VM मिल जाता है। सनग्लास होल्डर आप चेकआउट कर सकते हो। साथ में ये लाइट्स आप देख सकते हो हैलोजन सेटअप के साथ ही रहने वाली हैं। इस चीज़ में कंपनी पता नहीं क्यों खर्चा नहीं करती। मेरे हिसाब से कंपनी को खर्चा करना चाहिए और LED दे देनी चाहिए, जबकि LED जो है ना हैलोजन से सस्ती पड़ती हैं। बाकी यहाँ पर देखें टिकट होल्डर ड्राइवर साइड में देखने के लिए मिल जाता है प्रॉपर। ये सेटअप इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का रहने वाला है। ऑलमोस्ट जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी सब आपको इसके अंदर ऑफर हो रही है, बस एक रिवर्स पार्किंग कैमरा को छोड़ के, जो मेरे हिसाब से एक नेसेसरी चीज़ थी किसी भी गाड़ी के अंदर दोस्तों। तो यहाँ पर ये होना ज़रूरी था मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें सेफ्टी की तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। इसकी सेकंड रो में चलते हैं और वहाँ पर चेकआउट करते हैं कंपनी आपको और क्या कुछ ऑफर करती है। तो आ जाते हैं भाई सेकंड रो में, और सेकंड रो में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर चेकआउट करो। डोर पर अगर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको मिलेंगे। जो ट्रिम आपको आगे मिल रहे थे वही आपको पीछे की तरफ देखने के लिए मिलते हैं। ये डार्क ग्रे कलर और यहाँ पर लाइट ग्रे कलर। बाकी डोर हैंडल आप चेक कर सकते हो और यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ एक बॉटल होल्डर और यहाँ पर आपको एक स्पीकर दिखाई देता है। ऐसे अंदर की तरफ बात करें, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है। यहाँ पर 60/40 का ऑप्शन मिलता है। बीच में आपको आर्मरेस्ट भी देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। इधर भी मिल जाते हैं दोस्तों और उस तरफ भी मिल जाते हैं। बाकी की बातें पीछे बैठ के करते हैं। अगर देखो यहाँ लेग रूम की बात करूँ तो डेफिनेटली बहुत अच्छा और शानदार सा लेग रूम आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देख रहे होगे मेरे पैर आसानी से और अच्छे से चल भी रहे हैं। और अगर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम भी आप चेकआउट कर लो। 6 फीट हाइट है दोस्तों मेरी, और 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग आप ऊपर देख रहे होगे आराम से 5-6 उंगलियों के बराबर स्पेस आपको बचा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये सेटअप आपको ऊपर की तरफ या कहें तो हेडरूम में देखने के लिए मिल जाता है। साथ में यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल भी फील हो जाता है आपको। यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, बहुत तेजी से बंद हो रहा है इस तरीके से, और दूसरा ग्रैब हैंडल आपका इस तरफ रहने वाला है, आप चेक कर लो। कोट हुक का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। ऐसे यहाँ पर बात करें तो ये हैलोजन सेटअप के साथ में एक लाइट मिल जाती है। और थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। AC वेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ आप फोन वोन रख सकते हो। साथ में यहाँ रियर पैसेंजर्स के लिए Type-C पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये चीज़ अच्छी है भाई, कंपनी ने Type-C पोर्ट वगैरह आपको दे दिए हैं, ऑफर कर दिए हैं। बाकी यहाँ पर देखें पीछे से डैशबोर्ड, तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। भाई ठीक ठाक लग रहा है इस प्राइस सेगमेंट और इस वेरिएंट के हिसाब से। मुझे तो देखो डेफिनेटली पसंद आ रहा है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी मैं सीट्स को तो दिखा ही चुका हूँ, आर्मरेस्ट और दिखा देता हूँ आपको। इसका आर्मरेस्ट की बात करें तो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा किस तरह का आर्मरेस्ट आपको देखने के लिए मिलता है। ये सेटअप रहने वाला है। पीछे की तरफ पार्सल ट्रे मैं दिखाई चुका, आपको नहीं मिलती है। अब देखो यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा वो चेकआउट कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर, और बोनट ओपन करने के लिए देखो मैंने पहले ही दिखाया था आपको। जैसे ही हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको एक लीवर मिलता है छोटा सा, और इस लीवर को इस तरीके से खींच देना है तो आपका जो बोनट है वो ओपन हो जाता है। आ जाते हैं यहाँ पर और बोनट को कर लेते हैं ओपन। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन आपको लगा हुआ दिखाई देगा। बैटरी आपको यहाँ पर दिखेगी, और इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको कूलेंट वगैरह के लिए मिल जाता है, यहाँ पर वॉशर के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल के लिए मिल जाता है। ऐसे ही बोनेट के नीचे बात करें तो प्रॉपर इंसुलेशन आपको दिखाई देगा। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। इसे कर देता हूँ मैं बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे सामने क्रेटा, और क्रेटा का सेकंड बेस वेरिएंट था, EX के नाम से आता है। कहाँ पर क्या कुछ मिला सब कुछ मैंने आपको बड़ी बारीकी के साथ दिखाया, ठीक है। अब अगर इस गाड़ी पर वारंटी की बात करें तो 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी ऑफर करती है। आप बताइए, आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ पूछना है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिखना, ऑन रोड प्राइस मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।